तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड, जहां पर मैं बात करने वाला हूं कि अब $1 टच होने से इसको कोई भी नहीं रोक सकता, या इवन आप अगर इस वीडियो को देख रहे होगे तो $1 जो है वो टच हो भी चुका होगा। मैं बताने वाला हूं कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ कैसे बनी है और ये कैसे अब और ज़्यादा यहाँ पर ग्रो करने वाला है। तो दोस्तों, जिस भी भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करके अवश्य से जुड़ जाना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसे ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूं। अब देखो दोस्तों, मैं आपको सीधा पाई के स्क्रीन पर लेके आ जाता हूं और यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये किस तरफ बढ़ रहा है। और ये जो है यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत ही निर्णायक प्राइस की तरफ बढ़ रहा है। मैं काफ़ी सारे लोगों को जब बोल रहा था कि भाई पाई नेटवर्क जो है वह इजीली $1 को क्रॉस कर देगा, तो बहुत सारे लोग बोलते थे भाई 0.1 आ जाएगा, आप देखना 0.2 आ जाएगा। मैं तो ये जान रहा था ना कि भाई पाई की पोटेंशियल क्या है, एट द एंड ऑफ द डे पाई की ताकत क्या है मुझे पता है। ये एक कम्युनिटी बेस्ड जो है कॉइन है। अगर यहाँ पर ये लोग सही तरीके से दोस्तों अगर यहाँ पर अपडेट्स देते पहले भी, तो ये इतना नीचे ही नहीं जाता जितना ये आप लोगों को दिखा रहे थे। अब आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि मार्केट का कंडीशन यहाँ पर जो है क्या है। बिटकॉइन $1 लाख क्रॉस कर चुका है। इसके $1 लाख क्रॉस करने का मतलब ये है कि यहाँ पर सारे के सारे इनिशियल कॉइन्स जो छोटे मोटे कॉइन्स हैं वो अपने आप ही पंप कर जाते हैं। यहाँ पर मार्केट में मनी फ्लो जो है वह बहुत तगड़े तरीके से कर रहा है। इथीरियम अभी पिछले वीक ही मैंने आप लोगों को वीडियो बना के बताया कि भाई ये जो है $1500-1400 पे आ गया है। आमतौर पे इसका जो हाईएस्ट प्राइस है वह $4500 $4000 इतने के करीब रहता है। तो यहाँ से भी डबल से भी ज़्यादा का गिरावट है। इसका मतलब ये है कि आप लोग खुद देखो कि मार्केट कंडीशंस सही में अच्छे नहीं है, और थोड़ा बहुत भी मार्केट कंडीशन अच्छा होता है तो पाई इजीली $1 क्रॉस कर जाएगा। और आज क्या हो रहा है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है, जो मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं उनको पता है, मैंने बार बार बोला है $1 पाई के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है। ये इजीली $1 को क्रैक कर सकता है। और देखो अभी मैं आपको इसके प्राइस के ऊपर लेके आता हूँ। तो यहाँ पर देखो टॉप रैंकिंग्स में पाई तो अभी मेरे को यहाँ पर दिख नहीं रहा, ये रहा 3 नंबर पे जो है यहाँ पर पाई दिख रहा है मेरे को। और मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखो ये 96 तक इसका जो है पीक गया, और यहाँ पर मैं अगर इसका ग्राफ दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर देखो 96 तक ये जो है ग्राफ इसका गया है, और ये $1 को बस टच करके आने वाला ही है। ये सोच के चलो कि अब $1 को टच करने से इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। यहाँ पर मैंने कल भी अपने वीडियो में एक रिपोर्ट में बताया था कि 70 मिलियन के करीब में पाई परचेज हुए हैं, वेल्स आ चुके हैं इसके ऊपर। और दोस्तों इसका प्राइस आराम से $1 को क्रॉस करेगा, और कोई बड़ी बात नहीं है अगर 14 तारीख को जो कंसेंसस हो रहा है, ग्लोबल कंसेंसस 2025, वहाँ पर अगर कोई मेजर अनाउंसमेंट हो जाता है तो ये $2 को भी क्रॉस करके बैठ जाएगा। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो भाई जो लोग पहले इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए $5 0.5 पे 0.4 पे पाई में, अब वो है कमेंट कर रहे थे, कल ही मैंने देखा था कि भाई अब परचेज करना क्या सही रहेगा पाई नेटवर्क और पाई कॉइन को। तो मैं क्लियरली बता दूं, देखो जब इसका पीक था $3 तो काफ़ी सारे लोग मेरे को कमेंट करते थे, और मैंने बताया था कि भाई देखो जो भी करो अपने रिस्क पे करो। ये जो प्राइस है, ये प्राइस एक तरीके से अप जा रहा है, तो आप लोग सब इसमें हाथ धो लेते हो और सब पैसा लगाना चाहते हो, लेकिन जब ये डाउन जाता है तो इसमें कोई भी पैसा लगाना नहीं चाहता। तो यहीं पर ही अपॉर्चुनिटी देखी जाती है। अप में अगर आप मान लो ये $2 चला जाता, आप सोचोगे $2 चला गया और मैं इसमें पैसा लगा दूँ, फिर ये जो है नीचे आ जाता है। पहले भी $2 से $3 पे बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया। मेरे पास कमेंट आते हैं भाई हमने 40,000 लगाए थे, हमने 50,000 लगाए थे। तो ये देखो टोटली आपके समझदारी के ऊपर की बात है, आप कब रिस्क लेके इसके ऊपर पैसा लगाना चाहते हो। मैं कभी भी पैसा ऐसी जगह पे नहीं लगाऊंगा। देखो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, और ना मेरी एडवाइस पे कोई पैसा लगाए या कोई घाटा खाए या कोई फ़ायदा खाए, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। बट अगर मैं होता तो मैं कभी भी पीक पे पैसा ना लगाता। मेरा ये है कि मैं देखता हूँ कि हाँ अगर ये अभी जा रहा है, मुझे ये ग्राफ दिखा कि ये बिल्कुल पीक पे है, फिर ये नीचे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कभी पीक पे पैसा लगाने की कोशिश नहीं करूँगा, थोड़ा सा और देखूँगा। लेकिन हाँ
देखो जहाँ तक मैं मार्केट एनालाइज कर पा रहा हूँ वहाँ तक मैं ये देख पा रहा हूँ कि अगर ये 14 तारीख को 14 से लेकर 16 के बीच में जब निकोलस जी बोलेंगे, हमारे निकोलस भैया, तो यहाँ पर कुछ अगर अच्छा अपडेट आ जाता है तो इसका प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो क्रिप्टो करेंसी में टोटली अपने रिस्क के ऊपर होके यहाँ पर जो है चला करो दोस्तों, किसी और की, मेरी या किसी और की सुना ही मत करो, ठीक है। आपको टोटल यह समझ के चलना है। और अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ अपडेट्स की, नए नए अपडेट्स क्या हो सकते हैं, तो देखो यहाँ पर इसके प्राइस का अप जाने का मकसद सिर्फ एक ही नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारे जो है चीज़ें हो रही हैं फेवरेबल। अब जैसे बाइनेंस की लिस्टिंग के ऊपर भी डेडिकेटेड आज शाम को अगर आप लोग कहोगे तो मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा कि एग्जैक्टली में क्या हुआ है और कैसे पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पर ये जो है बाइनेंस की लिस्टिंग हो सकती है। बाइनेंस की लिस्टिंग ही सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड है। सोच लो, बाइनेंस छोड़ो, देखो यहाँ पर पाई के अगर मैं KYB के पेज पे आ जाता हूँ, यहाँ पर आप देखो, अगर मैं पाई KYB के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पर आपको क्लियर देखो क्या देखने को मिल रहा है कि पाई के पास लिमिटेड एक्सचेंजेस हैं जहां पर इन्होंने अलाउ किया हुआ है ट्रेडिंग अपनी तरफ से। ओके एक्सचेंज सबसे पहला था, मैक्स, फिर बिटगेट, फिर गेट आयो, फिर फिनिक्स, फिर बनाना पढ़ दिया मैंने, बंसा। तो ये जो है नया ऐड हुआ है। अगर इसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड होगी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है लोग इसको परचेज नहीं कर पाएंगे, और लोग परचेज नहीं कर पाएंगे तो इसका जो है प्रचार प्रसार अच्छे से नहीं होगा, इसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, और डिमांड नहीं बढ़ेगी तो प्राइस नहीं बढ़ेगी। जब प्राइस बढ़ती है तो इसका मतलब ये सोचो कि इसका डिमांड भी बढ़ रहा है। अभी जो है प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन ये है कि इसका जो है यहाँ पर डिमांड बढ़ा हुआ है, लोग इसको परचेज कर रहे हैं। और लोग परचेज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ जो है मार्केट में फैली हुई है। बहुत सारे लोग बिटकॉइन से कंपेयर करते हो कि भाई बिटकॉइन देखो कोई अपडेट नहीं देता अपनी कम्युनिटी को, कोई कुछ नहीं करता, फिर भी इसका प्राइस बढ़ा हुआ है। सबसे पहले तो मैं उन बेवकूफ़ों को कहना चाहता हूँ कि बिटकॉइन से और किसी भी क्रिप्टो करेंसी के कंपेरिजन में यहाँ पर भागीदारी ही नहीं बनना चाहिए, या कोई कंपेयर ही नहीं है बिटकॉइन का। आप खुद सोच के देखो, बिटकॉइन किंग है, बिटकॉइन से ही सारी की सारी ये क्रिप्टो मार्केट और क्रिप्टो करेंसीज जन्मा है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है भैया, जो राजा है वो सबसे ऊपर बैठेगा, राजा को ज़्यादा अपडेट देने की जरूरत नहीं होती। जो राजा बनने की कोशिश करता है उसको अपडेट बनने की जरूरत होती है। और बिटकॉइन का नेचर आप लोग देखो, ये एक रिजर्व के तौर पर रखा जाता है। जैसे मान लो पहले हम घरों में गोल्ड रखते थे, वैसे ही आजकल लोग अपना पैसा रख देते हैं बिटकॉइन में कि चलो जी कल को ये आगे बढ़ेगा तो हमारा पैसा सेफ रहेगा। मतलब मोस्टली इसलिए रखा जाता है ट्रस्ट वर्दीनेस पे। लेकिन पाई कॉइन जिसको हम राजा बनाने की सोच रहे हैं, या हम बोल रहे हैं कि नेक्स्ट किंग, वो यहाँ पर यूटिलिटी बेस्ड है। और वो किस बेसिस पे आगे बढ़ेगा? वो कम्युनिटी के बेसिस पे आगे बढ़ेगा। और कम्युनिटी क्या बिना मतलब में एक्टिव रहती है? जब उसको दिखता है कि सामने वाली टीम, जो पाई नेटवर्क की टीम है, वो मेहनत कर रही है, तभी तो यहाँ पर आगे बढ़ेगी। तो इस वजह से भी यहाँ पर दोस्तों कम्युनिटी का एक्सपेंशन होता है, तभी यहाँ पर डिमांड बढ़ता है। और इस वजह से ही इनको अपडेट देना पड़ेगा। अगर ये अपडेट नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये लोग अपनी कम्युनिटी बर्बाद कर रहे हैं। 14 तारीख को इन्होंने हवा मचाया, कुछ अपडेट नहीं दिया। अब देखते हैं, इन्होंने बोला है कि हम 14 तारीख को एक फिर से मई में नया इकोसिस्टम लॉन्च करने वाले हैं। और यहाँ पर देखो इन्होंने यह वादा किया है कि 14 तारीख को, मई 14 को, ज़्यादातर चीज़ें 14 तारीख को ही करते हैं। पिछली बार मार्च में इन्होंने अनाउंस किया था कि हम 14 तारीख को ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अब यहाँ पर न्यू इकोसिस्टम अनाउंस करने की यहाँ पर इन्होंने घोषणा करी हुई है। अब पाई इकोसिस्टम विल बी रिलीज्ड ऑन May 14, ट्यून टू फाइंड ऑन व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। और इकोसिस्टम में भैया हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अच्छा चेंज करो, यहाँ पर यूटिलिटी ऐप्स लाओ बहुत सारे। अभी आपके पास कोई भी ऐप है नहीं, यहाँ पर कोई भी यूज़ करने का साधन ही नहीं है। अगर कोई लोग यहाँ पर आते हैं आपके इकोसिस्टम पे और सोचते हैं कि चलो जी कंट्रीब्यूशन देते हैं, क्या है? कुछ भी नहीं है, शून्य बट्टा सन्नाटा। एक पाई का गेम आपने अपनी तरफ से वेरीफाई किया हुआ है, उसके अलावा यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं रखा हुआ है। तो दोस्तों मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लोग 14 से लेकर 16 के बीच में भी यहाँ पर निकोलस जी बोलने वाले हैं भैया हमारे, तो कुछ अच्छा करें। और दूसरी तरफ अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है, सुझाव है और कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को नीचे डाल सकते हो। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि माइग्रेशन में इतना टाइम लग रहा है, KYC टेंटेटिव में चला गया है, ये है वो है। तो भैया देखो, ये इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता।
ये लोग कछुए से भी ज़्यादा स्लो है। अभी तक ये प्राइस मुझे लग रहा है $4-5 से कम नहीं आता, इतना इन्होंने लापरवाही करी है ना। आराम से ये लोग जो है अगर कम्युनिटी को इंगेज रखते, अपडेट्स देते रहते, माइग्रेशन वगैरह सब चीज़ ढंग से करते, मतलब कम्युनिटी को इंगेज रखना ही होता है एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन वही ये लोग नहीं कर रहे हैं। बाकी अब देखते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग सब्र करके बैठो। एक मैसेज आया मेरे पास कि 3 साल से मेरा KYC पेंडिंग है। भाई आपको मैं सजेस्ट करूंगा जाके एक बारी मेल कर लो, मेल करो इनको ऑफिशियल पेज पे और बताओ कि भाई इतने सालों से आपकी जो है KYC पेंडिंग है। 50-50% है कि हो सकता है ये आपको सुन भी ले, क्योंकि ये वैसे भी KYC पेज अपडेट करने में इनके 1 से 2 महीने लग जाते हैं, तो बाकी और क्या ही उम्मीद करोगे इनसे।